बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब नंबर 3 से आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही आसान टॉपिक है और वो है पाकिस्तान के मौसम। ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है कि पाकिस्तान के मौसमों के नाम तहरीर करें, या फिर MCQs की फॉर्म में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम जितने पॉसिबल इसके अंदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए कि टेम्परेचर की बुनियाद पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है उसको अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत मौसमों से नवाजा है। यानी दुनिया के एक ऐसे ख़त्ते में पाकिस्तान मौजूद है जहाँ पे हम सभी मौसमों को साल भर में इंजॉय करते हैं। ना पूरा साल गर्मी रहती है, ना ख़ज़ां, ना सरमा, ना बाहर का मौसम। तो इस तरह से हम चारों मौसमों को एंजॉय करते हैं। तो अभी हम इनकी जितनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो देखेंगे, जो कि आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट क्वेश्चन की डिटेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम गर्मा की। अब गर्मा की खसूसियात क्या हैं ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे रीजन में वाक़ हैं जहाँ पे गर्मी का मौसम जो है वो इंतहाई शदीद किस्म का होता है। यही वजह है कि हमारी डेली की एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी बहुत हद तक डिपेंडेंट होती हैं इसी मौसम पे ही, कि हमने डे टाइम की एक्टिविटीज़ रखनी है या इवनिंग की। इसीलिए सड़कों पर आमदोरफ्त जो होती है वो भी कम होती है। तो महीने जो होंगे शुमाली इलाकों में, यानी जहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे मई से सितंबर तक ये थोड़ा सा गर्मी का मौसम आता है, बेहतर कंडीशन होती है। जबकि अगर हम जनूबी इलाकों की बात करें, यानी जैसे जैसे हम नीचे के इलाकों की तरफ आएंगे पाकिस्तान के, वहाँ पे जो हमारा गर्मी का मौसम है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन का होगा। जैसे ये मार्च से शुरू होकर सितंबर तक चलेगा। यही वजह है कि हमारी सरगर्मियाँ भी सारी इसी तरह से चेंज होती हैं। यहाँ का टेम्परेचर बहुत हद तक जब स्वेयर वेदर कंडीशंस होती हैं तो बहुत बढ़ भी जाता है, यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जैसे सिब्बी के, जैकबाबाद के इलाके जो हैं वो बहुत ही गर्म हैं, नौकंडी के इलाके। छुट्टियाँ जो हैं वो गर्म इलाकों में आपको मालूम है कि जून से अगस्त तक की होती हैं। इसी तरह से जो सर्द इलाके होते हैं उनमें डिफरेंट मंथ्स जो हैं जहाँ पे फील किया जाता है कि अभी ज़्यादा गर्मी है, शिद्दत है गर्मी में, वहाँ पे तक छुट्टियाँ दी जाती हैं। अब हम बात करेंगे मौसम ख़ज़ां की। इसका टाइम ड्यूरेशन है जी अक्टूबर और नवंबर। इसमें इसकी अहम खसूसियात हैं कि इसमें पत्ते झड़ने लगते हैं, मौसम में खुनकी आ जाती है, यानी ठंडक सी आती है। टेम्परेचर जो है वो 30 सेंटीग्रेड तक चला जाता है और 50 से, यानी यहाँ पे आजकल भी अगर आप देखें तो सावन के महीने में तकरीबन 40 से 45 के दरमियान में टेम्परेचर रहता है। तो मौसम सरमा में दिसंबर से फरवरी तक ये हमारा सरमा का मौसम है। इसका एवरेज जो टेम्परेचर शुमाली इलाकों में अगर हम देखेंगे तो वो 10 सेंटीग्रेड तक है, जबकि जनूबी इलाकों में ये थोड़ा सा बढ़ के 18 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और साहिली इलाके जो हैं, साहिली इलाकों का एवरेज जो टेम्परेचर है, एनुअल टेम्परेचर जो है वो 32 सेंटीग्रेड है। दैट मीन्स कि इनके सालाना और रोज़ाना के टेम्परेचर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। उसकी रीज़न ये होती है कि साहिल की तरफ से आने वाली हवाएं जो अपने अंदर मॉइस्चर रखती हैं, नमी रखती हैं, और शुमाल की तरफ से आने वाली या ज़मीनी इलाकों की तरफ से पंजाब और सिंध की तरफ से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो यहाँ के टेम्परेचर को बैलेंस रखती हैं। इसके अलावा अगर हम मौसम सरमा में शुमाली पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है। यही बर्फ़ जो है वो हमारे लिए फिर गर्मियों में दरियाई पानी का सबब बनती है। जब ये मेल्ट होती है ग्लेशियर से बर्फ़, तो हमारी ज़मीनों को इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे या फिर दीगर जो इस्तेमाल हैं उनके लिए काम आती हैं। अब हम बात करेंगे मौसम बहार की, जिसका टाइम ड्यूरेशन है फरवरी के तीसरे हफ्ते से। फरवरी के तीसरे हफ्ते से शुरू होकर ये अप्रैल तक जाता है, जबकि शुमाली इलाकों में दिन का दर्जा हरारत 20 से 25 सेंटीग्रेड तक होता है और जनूबी इलाकों में 30 से 35, 20 से 25 और यहाँ पे 30 से 35 सेंटीग्रेड तक होता है। मौसम बहार में चूँकि नए फूल उगते हैं और नई फिर इसीलिए शजरकारी मुहिम जो है वो साल में 2 बार की जाती है। ख़ास तौर पे मौसम बहार में शजरकारी मुहिम जो है उसको प्रमोट किया जाता है। फ्लावर्स की एग्ज़िबिशंस होती हैं, नर्सरीज़ जो हैं वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आपको बीज पौधे जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। और अभी हमारी गवर्नमेंट जो है वह क्लीन एंड ग्रीन के नाम से बहुत पुरजोश रही है और अभी वर्किंग कर रही है कि पाकिस्तान में शजरकारी मुहिम जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स जो है वो भी इंशाल्लाह लेकर आएगी।
ओके, थैंक यू सो मच। आपने बच्चे ये सारा जो मौसमों का ज़िक्र है, आपने इसके अंदर जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो सकती थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। आपने इन सारी डिटेल्स को याद करना है। ओके, थैंक यू सो मच।